सरकार कमजोर थी, दंगा हुआ। तो मस्जिद में आग लगी थी, कुछ घरों में आग लगी थी। बड़ी आलीशान मस्जिद है, इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं। कुल वल्लाह अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुल लहू कुफुवन अहद। अभी हम फुगाना गांव की दूसरी मस्जिद में आए हैं। नमाज में कुछ याद है आपको, कुरान की आयत वगैरह सुना सकते हैं? नहीं। जो वो दंगा हुआ उसमें हिंदू की वोट तो बीजेपी ले उड़ी, मुसलमानों की वोट अखिलेश ले उड़ा। दोनों तरफ से नेता थे, इन्होंने नाश करा गांव का। लेकिन आज इस मदरसे की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। जब सामान काल दिया, आग लगा दी, फिर आने का तो सवाल ही नहीं। याद आती है उनकी। हाँ यार, याद तो आ गई है। अरे भी कम से कम 3 लाख रुपए हैं उनको, आज लो एक पैसा नहीं दिया उन्होंने। हर आदमी ये सोचता है कि वे सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए, लेकिन आज से 10 साल पहले एक दंगा हुआ जिससे कि हर आदमी के दिल फट चुके। तो उसका मेन कारण क्या मानते हैं आप? उसका मेन कारण तो यूं ही मानते हैं, पहली बात तो है कि सरकार ने गड़बड़ करी है भाई। जैसा मान लिया तू कुछ चीज़ लेकर गया हिंदू पक्ष, तेरी तो नेत कुछ नहीं, और जो मान लिया मुस्लिम गया अतवा कुछ है, इस करके दिल फटते चले गए लोग। फिलहाल की क्या स्थिति है मौजूदा? अब तो मौजूदा तो बिल्कुल ठीक है, मीडियम है, न तो प्यार है और न बैर है। अच्छा, बीच में चल रहा मामला। हाँ नहीं, अभी तो नॉर्मल है सब, तब भी नॉर्मल ही था। कुछ लोग तो ऐसे थे गांव में जिनके पास कर्जा था, वो पैसे लेकर भाग गए गाँव वालों के। एक पैसा आज तक वापस किसी ने नहीं दिया। ऊपर से मुकदमे लगा दिए, बलात्कार के झूठे केस लगा दिए, सामान उठा लिया। सब अपना ट्रॉली में सामान भर भर कर बकायदे यहाँ से लेके गए गाँव में से। 3-3 4-4 ट्रॉलियाँ लोग वहाँ भर के गए और मुकदमे लगा दिए ये कि हमारा सामान चोरी हो गया। टाइम पे ये कहा गया कि भाई गांव के जो मुस्लिम घर थे उनमें आग लगाई गई। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? इक्के दुक्के में लगी, सब में नहीं लगी। वो कुछ असामाजिक तत्व थे जो खराब प्रवृत्ति के लोग थे, उन्होंने लगाई 1-2 घर में बस, सब में कुछ नहीं हुआ। सबका सामान और आदमी बिल्कुल सेफ थे, और लोग बागों ने गाँव में भी उन्हें रहने के लिए व्यवस्था उनकी करी, गाँव के लोगों ने ही। जी, आपका शुभ नाम? नरेंद्र। नरेंद्र जी, जो दंगा हुआ उसमें नुकसान हुआ दोनों आदमियों को। फिलहाल जो स्थिति है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बस फिलहाल तो नॉर्मल है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि भाई अगर हिंदुस्तान में रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। क्या सोचते हैं इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं, उन्हें कहे भी मजदूरी करन यहीं आवे वे सारे जो यहाँ से जा चुके थे यहीं पे आवे। भाई यह सारी कमजोरी सरकार की रही। सरकार ने बढ़ावा दे दिया ज़्यादा, वे हावी हो गए, अंदर बाज गए, कुछ कर्जे मार गए। सरकार ने 5-5 लाख रुपए दे दिए। ये तो कहना हो गया हमारे बच्चों। पहले आपको मजदूर मिल जाते थे आसानी के साथ में, फिलहाल क्या स्थिति है? फिलहाल स्थिति यह है, अगुए हमारे काम में हमारे मजदूरी करना में चिनाई भी वे करें, जो मतलब अंतर से भाग गए। ये जो कुछ था ये सरकार की देन थी, उन्हें ज़्यादा बढ़ावा देने के हिसाब से गए में अंतर से। हमारे भी कम से कम 3 लाख रुपए हैं, उनको आज लो एक पैसा नहीं दिया उन्होंने। अगर कोई लड़ाई झगड़ा भी हो गई तो पैसे तो देना चाहिए था, ऐसे देने में पैसे नहीं बस मार लिए यहाँ से आवे कहें कहाँ देंगे, नाटते हैं नहीं और देते भी नहीं। 10 साल हो चुके हैं, कब को दोगे? है तो बुझे ही है, नहीं देंगे, बस देंगे। एक ने तो नहीं कहा कि हमारा प्लॉट रख ले, हम रहे नहीं गए, वे रहे थे नहीं गए, वहाँ से जाकर ले लेंगे हम उनका प्लॉट। अच्छा, जो लड़ाई हुई थी यहाँ पे उसका मेन कारण क्या मानते हैं? मेन कारण तो यूँ था, अखिलेश इसकी दबोड़ी में था, आजम की आएगी क्या समझ में? उसका बढ़ावा ऐसा था मंतर जो मतलब कुछ जहाँ कुछ हुआ वे तो छोड़ दिए, मुसलमान तो हिंदू फंसा दिए। सारा काम यूँ है, ST पे ST में भी जो कुछ भी हुआ सब उन्हीं की देन है। बाबा जी, एक सवाल हमारा ये है, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक धर्म संसद हुई, उसमें एक कहा गया कि भाई हिंदुस्तान में से जो हिंदू लोग हैं उनको मुस्लिमों को मार देना चाहिए और ईसाइयों को मार देना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं आप उसको? देखो ऐसा है, इसमें हिंदुस्तान में जितने भी रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं। कोई सी भी कोई सा भी धर्म अंतरतः जाने वाला नहीं, ना कोई काटने वाला है। यह है एक राजनीति नेता लोग जो हैं वे बहका दें, कहीं मजे भड़का दें, कहीं तजे भड़का दें, भड़का कर झगड़ा करें, झगड़ा करके वोट बटोरें और गद्दी पर बैठ जाएं। सबसे बड़ा मेन कारण है नेताओं का। नेता ही जो पीछे 10 साल पहले यहाँ झगड़ा हुआ 13 में, तो वो नेताओं की देन थी। उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं देखना, उन्हें तो अपनी वोट भुलानी। जो वो दंगा हुआ उसमें हिंदू की वोट तो बीजेपी ले उड़ी,
मुसलमानों की वोट अखिलेश ले उड़ा यूपी में, जो वो दंगा हुआ था। तो दोनों पार्टी को लाभ हो गया। जो बीच की पार्टी रहेगी, जैसा मायावती है, अजीत सिंह है, और बहुत पार्टी हैं, वे बगल रहेगी कांग्रेस है। तो कहने का मतलब यह है कि हिंदू भी हिंदुस्तान का नागरिक है और मुसलमान भी हिंदुस्तान का नागरिक है। कोई से को नहीं काट सकता। इब उस दंगे के बाद में सहज भाईचारा होता चल रहा, आपस में नोते पैड़ी बजाना, काम धंधा करना करवाना, ये सब कुछ चल रहा है। और बहुत कुछ स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा बाबा जी, हम लिसाड़ गांव में गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों से बात की हमने। वे ये कहते हैं जो यहाँ पे 5 तारीख में पंचायत हुई थी हुक्म जी के द्वारा, उसको मानते हैं वे दंगे का कारण। किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, वह कुछ भी दंगे का कारण नहीं था। वो तो भाई बिनू था भाई अपना उनका जो है बेचारों का पता ले लो जो उनसे मेरे यहाँ। और नहीं, हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति भी अब्दुल कलाम रहे, सब आपस में प्यार मोहब्बत रहने वाले आदमी हैं। हम कोई दंगे वाली बात नहीं थी यहाँ। वे तो सिर्फ अपने कर्मुते ही गए हैं, जो किसने कोई नहीं काटा, किसने कोई नेताओं की कमी है सब। आज हम खागा जो है अकेले में नहीं गलती कर दी, आज हम खागा फ़ोन लो भाई जी का फ़ोन सुन लो, पुलिस वाले भी थर्रा थे। जी, दंगे का कारण क्या मानते हैं आप, किस तरीके से देखते हैं आप? ऐसा है जी, दंगे का कारण एक है, जैसे वहाँ झगड़ा हो गया था, वो पुलिस का काम था, फिर रख गए। उसके बाद कोर्ट का काम था। जब रंगे हाथों एसएसपी ने डीएम ने रंगे हाथों पकड़ लिए में मारने वाले, जाकर जबरदस्ती में छुटवाए गए। और आलम जी ने जो है आजम खान को फ़ोन कराया, एसएसपी मंजिल सैनी डीएम सुरेंद्र सिंह तुरंत यहाँ से हटा दिए गए। और एक मौलाना नजीर था, कोई मस्जिद का हो सके, वो मौलवी वगैरह कुछ होगा, हाँ, उन्हें बाई एयर हेलीकॉप्टर कह लो चा लखनऊ बुलागा मुलायम सिंह द्वारा। क्या था ये? वो नेता था या भाई कोई उसका पार्टनर था? कुछ तो बताओ इसके विषय में। कुछ नहीं, बस दंगा हुआ क्यों उस पर अमल करो। इसका मतलब सरकार कमज़ोर थी, दंगा हुआ। सरकार तो अब भी चल रही, बताओ एक दंगा हुआ हो, क्यों मौका दिया उन्होंने? ऐसा साफ बात है, सरकार कमज़ोर थी। अच्छा, फ़िलहाल की जो स्थिति है, कई जगह देखने में ऐसा आता है जहाँ पे 1 या 2 मुसलमान को घेर करके मार दिया जाता है। अभी हरियाणा में देखा होगा आपने, 2 दिन पहले एक घटना है, हाँ, तो वहाँ पे 2 मुसलमानों को एक कार के अंदर जिंदा जला दिया। किस तरीके से देखते हैं? मैं बताऊंगा उसके समय। देखो, इतना बड़ा देश है, मैं खराब हूँ, तुम ठीक हो, तो मैं खराब हूँ, मेरी तो खराब प्रवृत्ति है। वो तो हुआ भाई, चलो हरियाणा में मार दिए, लेकिन उससे पहले राजस्थान में क्या हुआ? सर कलम कर दिया। उस साथ उसे भी तो देखो, साथ उसे भी देखो। तो ये देखो, इतनी बड़ी पब्लिक के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही, कुछ ना कुछ तो घटना देखो होगी, कोई चीज़ ख़त्म तो होती नहीं। हाँ, लेकिन काफ़ी सुधार है, बहुत कुछ सुधार है। उस झगड़े में 2 आदमी मरे यहाँ पे, तो उनका मेन कारण क्या हुआ उसमें? ना झगड़े में कहाँ यहाँ से मरे था वो अतिवादी था। अच्छा जी, किस तरीके से, क्या मामला बना? उनके यहाँ वे काम करे करते थे, उन्हीं के दौरा रह करे थे, जिन्होंने एक मारा, एक ही मारा, मरा तो वे और बाकी वो तो अपने आप ही मरा गिर के। अच्छा रही बात या भाई, इनू तो द्वेष भाव सारे कुछ कभी कमती बत्ती चलते रहे हैं। वैसे प्रशासन के मामले में मुलायम सिंह ने तो ये कहा था 2 समुदायों का झगड़ा है और कुचल के रख दूंगा। यहाँ पे मस्जिदें कितनी हैं फिलहाल? मस्जिदें हैं 2। तो यहाँ पे रहते हैं कोई मुस्लिम? नहीं, मुस्लिम तो हैं, पर मस्जिद तो उनका कोई मतलब नहीं। वो एक है यहाँ लुहार है, वो अपना मेन रोड पे, वो अपनी खेती करे, और वो अपना काम करे खेती का, और वो अपना लुहारी पने का काम करे। वो नहीं गया अंदर था बिल्कुल भी, बड़े प्यार से रह रहे। सामान एक बार पूछा मैं बताऊँ, यहाँ बुढ़ाना चले गए थे, मैं लुहार है जो, उसने कह दिया था भाई मुझे ले जाओ आने का, मैं तो पैदा हुआ हो यार, वहीं मरूँ यार, वहीं पैदा हुआ। और उसे दोबारा मतलब उसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में जाकर उसको सामान लेकर यहीं आ गए थे, और वहाँ है वो अड्डे से थोड़ा सा इधर चल गया। हमारे मजदूर चले गए, नुकसान नहीं हुआ मत। फिलहाल जो मजदूरी आप जो ढूंढते हैं मजदूर, उनमें किस तरीके का है मामला? बहुत मतलब है, बहुत कष्ट है। में लाने की कोशिश करी गई हिंदू के द्वारा, जाट्टू के द्वारा मान लो, पर इनके जो एजेंट थे मुसलमानों के, उन्होंने ये गांव में नहीं आने दिए। इनकी जो रसद आवत थी, जो पीसा हुआ था, उसे भी पी गए। अस्सलाम वालेकुम। वाले जी, आपका क्या नाम है? हारून है जी। हारून भाई, अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम सभी आपस में मिलजुल के रहते थे, मेन कारण क्या बना है, किस तरीके से हुई उस टाइम पे लड़ाई? हवा सी बनी, कुछ ऊपर लेके ढप दी, लड़ाई सी,
हाँ आवासी पढ़ने में बस बर्थडे दिए चले गए। फिर यहाँ कुछ नुकसान सा होगा ही, आग उग लगा दी थी मस्जिद में, फिर भी आई नहीं। उस टाइम आप चले गए थे यहाँ से या फिर यहीं पे रह रहे थे? हम भी चले गए थे डरिए। फिर हमारे धोरे ज़मीन है। कितनी ज़मीन है आपके पास? हमारे धोरे 20-22 बीघे ज़मीन है। अच्छा, नहीं उस टाइम आप चले गए थे जैसे यहाँ से, तो फिर कितने दिनों के बाद में आए यहाँ पे? हम तो साल भर पीछे आ गए थे, लोनी चले गए थे अपने भाई धोरे। फिर आपको किसी ने बुलाया यहाँ पे या फिर? नहीं, हमारी फसल खड़ी थी, हमने फसल गिरी अपनी आगे झुकी, तो यही रहे, फिर रहना सहना यही करा सब। कुछ लोग जो यहाँ से तकरीबन 2000 के आसपास आदमी चले गए थे, उनके पास में नहीं थी ज़मीन जायदाद कुछ? ना ना, किसी का नहीं थी। जो उनके मकान वगैरह पड़े थे उनका क्या हुआ फिर? वे सब बिक गए सारे टोटल? हाँ, इन्होंने ले लिए, सब मंदे थे, जो कर भी दिए, जो कर जिनका हिसाब बना सब बिक गए। अच्छा, फ़िलहाल आप यहाँ पे रह रहे हैं, कितने मकान ऐसे हैं जो फ़िलहाल मुस्लिमों के घर यहाँ पे हैं? मुस्लिम के घर जो रह रहे फिर अल्लाह भाई, एक तो हमारा है और एक उसका है सकुरे का, लोहार का। 2 मकान हैं फ़िलहाल। उस टाइम कितने मकान थे यहाँ पे? यहाँ से 330 देड़ी थी। फ़िलहाल आप यहाँ पे रह रहे हैं, कोई परेशानी या कोई काल तो नहीं? तो परेशानी कोई नहीं है, पहले तो ही हम तो यूँ खेलना घर जट्टू में ही है पहले तो ही। हमें ना तो नु महसूस अब कोई चलेगा ना, हमें महसूस नु कोई है। क्यों? हमारा तो पड़ोस जो मिला हुआ है, गात मिला हुआ है, पहले तो ही मिल रहा। जहाँ पे आदमी का मकान होता है, जहाँ से उसकी शुरुआत होती है, वहाँ पे उसको बहुत ही ज़्यादा महसूस होता है, उससे ज़्यादा लगाव होता है। लेकिन छोड़ के चले गए, फिर वापस आने का ख्याल क्यों नहीं आया उनके दिल में? बजे एक तो मस्जिद में आग लगी थी, कुछ घरों में आग लगी थी, और जो ये काम ना होता शायद कुछ लोग आते भी। कितनी मस्जिद हैं यहाँ पे? 2 मस्जिद है, मदरसा भी है, कब्रिस्तान भी है, और ईदगाह नहीं है। ईदगाह नहीं है। जो फ़िलहाल की जो स्थिति है मस्जिद मदरसों की, क्या स्थिति है फ़िलहाल? मस्जिद बंद पड़ी, तो कूड़ा काड़ा वहाँ से, कुत्ते बिल्ली ये सब लाइटिंग वाइटिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, आप नमाज़ पढ़ते हैं? आप नमाज पढ़ ले जी। हाँ, कोई सूरत याद है अभी? हाँ, अलहम्दु की है, सुना के दिखाओ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन इन्ना तौना कल कौसल फसल रब्बिका वनहर इन्ना शायनिया का वलब्तर। अच्छा, जो फ़िलहाल आप यहाँ पे रह रहे हैं, कोई परेशानी वगैरह तो नहीं है किसी भी तरह? हमें कोई परेशानी नहीं, हमने लड़की का ब्याह कर लिया। हाँ, लड़के का ब्याह कर लिया, 2 पोते हो लिए, भतीजे का मेरे, कोई परेशानी नहीं, हमें कभी कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ से गए थे, मिलने के लिए आते हैं आपसे कभी? हाँ, आजा, मिलने के लिए भी आया, काम करने के लिए भी आ रहे जी। रह क्यों नहीं पा रहे यहाँ? बस उन्होंने मकान दे दिया अपने, आप बाहर ठिकाना कर लिया। तो दोस्तों, अभी हम गांव के अंदर घूम करके आए हैं, बहुत सारे लोगों से हमने बात की। अभी हम आए हैं ग्राम पंचायत फुगाना की मस्जिद में। तो मस्जिद में हम अंदर आपको ले करके चलते हैं। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे, ये मस्जिद का बाहर का हिस्सा है, और इस मस्जिद के बाहर के हिस्से में तकरीबन 6 सफ़ों का इंतज़ाम किया गया है। अभी दोस्तों, जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं, तो अंदर एंटर होने के बाद में यहाँ पे 3 सफ़ों का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बड़ी आलीशान मस्जिद है। इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ में बनाया गया था। ये पुरानी मस्जिद है, और पुरानी मस्जिद होने का कारण है इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं और काफ़ी विशाल मस्जिद है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, ये शायद इधर अज़ान पढ़ने के लिए हुजरा वगैरह बनाया गया होगा। फ़िलहाल इसकी भी स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं, अंदर एंटर होते ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मस्जिद का मेन हिस्सा है। यहाँ पे 2 सफ़ हैं, सिर्फ 2 सफ़ों का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया था, जिसके अंदर यहाँ पे नमाज वगैरह अदा की जाती थी। ये मस्जिद का मेन हिस्सा है, जिसको हम मेहराब बोलते हैं। फ़िलहाल जो इसकी स्थिति है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे पूरे में जो है बेगौरी की वजह से ये पूरी की पूरी मस्जिद बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ना कोई यहाँ पे आता है, ना कोई साफ़ सफाई करता है, बल्कि जो यहाँ पे लोग रहते थे और जो इस गांव के लोग रहने वाले थे, वे यहाँ से इसको छोड़ करके चले गए हैं। ये वही मस्जिद है जिसके अंदर नमाज अदा की जाती थी, लोग इबादत करते थे।
जैसे ही दोस्तों हम मस्जिद से थोड़ा बाहर को चलते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं ये वज़ू खाना है। यहाँ पे शायद ये नाल वगैरह लगाई गई होगी उस टाइम पे, जो कि फ़िलहाल यहाँ पे नाल वगैरह तो है नहीं। टंकी वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ होगा यहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये वज़ू खाना बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये मस्जिद के बराबर का हिस्सा है। इस मस्जिद के बराबर वाले हिस्से में भी यहाँ पे नीचे 2 कमरे बने हुए हैं और ऊपर शायद इमाम साहब के रहने का इंतज़ाम किया होगा, जहाँ पे इमाम साहब रहते थे। जैसे ही दोस्तों हम दूसरी वाली साइड में को चलते हैं, यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं। और इधर से अगर हम आगे को चलते हैं, मस्जिद के बिल्कुल बराबर में ये मदरसे का हिस्सा है। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत मदरसा आप देख सकते हैं। इस मदरसे में 3 कमरे बने हुए हैं। 5-6 फीट तक तकरीबन टाइल्स वगैरह लगाई गई है और नीचे फर्श वगैरह का इंतज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं होया हुआ था। लेकिन यहाँ पे टाइल्स, पत्थर, सब चीज़ टूट फूट चुकी है और इसमें गोबर और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। सब चीज़ें यहाँ पे नष्ट हो चुकी हैं। इस मदरसे के अंदर एक टाइम वो था जब यहाँ पे दीनी तालीम हासिल की जाती थी, लेकिन आज इस मदरसे की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये मदरसा नहीं बल्कि अब खंडरों में तब्दील हो चुका है। एक पेड़ यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बड़ा आलीशान एक पेड़ खड़ा हुआ है। ये मस्जिद के जो इमाम साहब थे यहाँ पे उस टाइम पे, ये उनका कमरा हुआ करता था। बिल्कुल यहाँ पे पूरे तरीके से वो टूट फूट हो चुकी हैं। और इधर साइड में भी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़े आलीशान मस्जिद है। खूबसूरती के साथ में इस मस्जिद को बनाया गया था। काफ़ी पुरानी मस्जिद है ये। तो चलिए दोस्तों कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। आज से तकरीबन 10 साल पहले दंगा हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ से छोड़ करके चले गए। यहाँ पे कोई आता है मुसलमान? बहुत आवे है भाई। देखने के लिए आते हैं या नमाज पढ़ने? ना देखने के लिए आवे। साफ सफाई भी करके गए, किसी ने कुछ नहीं कहा। अच्छा। हाँ, साफ सफाई भी करके जा भाई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होना है। वो होवे आवे के दिक्कत है चले जा। 5-4 दिन पहले 3-4 औरत भी आ रही थी। तो कोई आपके जानने वाले थे उस टाइम पे, यार दोस्त मुसलमान? हाँ बहुत थे भाई। याद आती है उनकी? हाँ यार याद तो वही है जब खेले दौरे जी। अच्छा। मिलने जुलने भी आ जाए यहाँ पे कोई तुम्हारे से या नहीं? नहीं बस मिलन जुलन कोई नहीं आया उस बाद में। हाँ वो है जा जो आस पड़ोस के थे बड़े आदमी, घरों आवे उठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। आओ भगत हो पूरी। अभी हम यहाँ पे मस्जिद में आए थे, हमने आपको यहाँ का मदरसा और मस्जिद दोनों चीज़ें दिखाई हैं। अभी हम दूसरी मस्जिद में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको दिखाएंगे। चलो अभी हम फुगाना गांव की दूसरी मस्जिद में आए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये इधर वज़ू खाना बना हुआ है। एक टाइम वो था दोस्तों, यहाँ पे लोग वज़ू किया करते थे इबादत करने के लिए। यही वो मस्जिद है जिसको यहाँ से लोग तकरीबन 10 साल पहले छोड़ करके चले गए थे। आज इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। वैसे तो इसमें शायद कोई साफ़ सफाई करता होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह से ये ऐसे लग रही है जैसे कि धो रखी हो। ये भी पुरानी मस्जिद है और काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हुई है। तकरीबन 10 साल हो चुके हैं इसको बंद हुए। अंदर से दोस्तों आप देख सकते हैं, अंदर से कुछ इस तरीके से है। ये सामने का हिस्सा है। मस्जिद बिल्कुल सेफ़ है, कहीं पे कोई चीज़ या टूट फूट वगैरह कोई ऐसा सिस्टम इसके अंदर नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी देखभाल की जा रही है। जैसे ही मस्जिद के बराबर में हम चलते हैं तो मस्जिद के बराबर में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारा कूड़ा करकट है। उधर टॉयलेट बाथरूम है परली तरफ, एक नीम का पेड़ भी है यहाँ पे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल है जी। अनिल जी, मस्जिद में साफ़ सफाई कौन करता है? जी यहाँ पर एक रहते हैं एक परिवार, वो सफाई करते हैं इसकी। मुसलमान है या? मुसलमान है जी। अच्छा। हाँ जी। तो यहीं है या दूर है कहीं? ये गांव के बाहर जो अड्डा है ना, ये इसके पास ही पड़ता है। अच्छा जी। क्या नाम है आपका? शौकीन है जी। शौकीन भाई, आप यहाँ पे रहते थे, तकरीबन 10 साल पहले एक दंगा हुआ, उसके अंदर आप चले गए जी। तो वापस क्यों नहीं आ पाए? बस वापस तो सभी नहीं आए, बस हम भी नहीं आए वापस। तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे लोग चले गए वापसी वहीं पे रहते हैं।
ऐसा है, दोनों तरफ से राजनीति चली। हमारे में भी राजनीति वाले थे और दंगा तो होया ही है, तो सभी नहीं आए, बस हम भी नहीं आए। अब कहाँ रहते हैं? अब यहाँ लोई में रहते हैं। लोहे में तो रहते हैं। फिलहाल आप कारोबार के लिए, काम करने के लिए यहाँ पे आ कारोबार के रहे लिए गवांड में आते हैं, यहाँ भी आते हैं, सारे कुछ आते हैं काम के लिए। हैं। रहने के लिए क्यों नहीं आ पाए? क्या वजह बनी, कारण क्या बना? रहने के लिए तो जब सब भाई जो है सभी नहीं आए, तो बस हम भी नहीं आए। 2-3 परिवार तो हैं यहाँ पे फिलहाल। हाँ, 2 परिवार है, पहले से ही है। ये तेली है, इन पर जमीन है 20-25 बीघे। एक वो सकुरा लोहार है अड्डे पे। बस ये 2 परिवार है यहाँ, और कोई नहीं। नहीं, आपके पास नहीं थी ज़मीन? ना, हमारे पास कोई ज़मीन नहीं थी। तकरीबन 2000 आदमी यहाँ से चले गए। 2000 5000 आदमी। मेन कारण क्या मानते हैं आप इसका? बस मेन कारण क्या बताऊँ आपको। कुछ तो वजह बनी होगी ऐसी जो छोड़ के जाना पड़ा। ऐसे तो है नहीं भाई ऐसे ही चला जाओगा आदमी। बस मेन कारण तो क्या बतावे, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेन कारण। उस टाइम पे तो समझ में नहीं आया होगा कुछ नहीं आया उस टाइम भी, भागम भागी थी बस। फिर बाद में तो आया होगा कुछ समझ में, बाद में आ जाते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत बस फिर बस मान लिया रस खट्टा हो जाने, फिर मजा नहीं आता बात में। जब मजा नहीं आ रहा फिर यहाँ क्या लेना है आप? यहाँ काम करने के लिए आवे, फिर भी तो यहीं रह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। गाँव में दिक्कत नहीं, काम में दिक्कत नहीं, तो परेशानी क्या है यहाँ से? था बस टाइम खराब था वो। कोई आदमी अगर लड़के चले जावे तो वापसी भी आ जाता है। ऐसे तो है नहीं भाई पूरी ये दोनों तरफ से नेता थे, इन्होंने नाश करा गाँव का। आप तो समझदार थे। नेता तो चलो सभी समझे नेताओं की चाल क्या होती है। आप तो समझदार थे, कुछ और गांव के आदमी भी होंगे जो समझदार होंगे उस टाइम। हाँ, सब समझदारी है। कौन बावड़ा था? सब समझदारी थे। बावड़ा तो कोई नहीं था, वो कपड़े पाट रहे थे, बावड़े थे, भाग गए। सब समझदार हैं, लेकिन वापसी नहीं आ पाए। बस वापसी नहीं आए। जी, क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष जी, आपके पास में मस्जिद है और मस्जिद को छोड़ करके चले गए। फिलहाल यहाँ पे साफ सफाई के लिए आप भी कर देते हैं या कोई और भी? हम भी कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कर देते हैं। नमाज के लिए आ जाता है कोई यहाँ पे? नमाज तो नहीं आता, नमाज के लिए नहीं आता। उधर से 2-3 बच्चे हैं, वो सफाई करने के लिए आते। दूसरी मस्जिद हमने आपको दिखाई, उस मस्जिद में और इस मस्जिद में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हमें देखने को नहीं मिलती। कुछ नहीं भैया, यहाँ कुछ कमी नहीं है। बनू है टाइम ऐसा ही आ रहा था, हवा हो बस, या तो ऐसा कुछ नहीं है। याद आती है उनकी? मेरी दुश्मन नहीं था। अच्छा, याद भी आती है? नहीं उनकी हमेशा याद आती है। आपकी कोई सहेली भी तो होंगी ना? मेरी सहेली ये सब मेरी ननद थी, जेठानी दुरानी यही थी। कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन वापसी नहीं आ पाए यहाँ? ना, नहीं आवे, हमेशा आते हैं। घूमने के लिए आया? घूमने के लिए, ड्यूटी के यहाँ का चिनाई पिनाई सब करते हैं, मजदूरी करते हैं। लेकिन रहने नहीं आए यहाँ पे? नहीं, रहने नहीं आए बस। हाँ, कोई दुश्मनी आगे कुछ नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हो जी? हाँ जी। ताऊ जी, हम ये जानना चाहते हैं, आज से तकरीबन 10 साल पहले 2013 का दंगा हुआ, तो ऐसी क्या मजबूरी थी लोगों के सामने जो यहाँ से लोगों को जाना पड़ा? हाँ, ये मजबूरी बता मैं। देखो जी, लिसाड़ के अंदर पंचायत हुई हमारे यहाँ गवांड के अंदर। पंचायत होने के बाद में ये लोग 7 तारीख को वहाँ झगड़ा था जोड़ी। फिर इनको क्या दिखा, जैसे इनको परेशानी आई, एक बार इनको पिटो, मारो उनको। तो ये जो है सब गांवों में 4-5 गांवों में झगड़ा हुआ हमारे यहाँ। तो इन्होंने हा उल्ला करने के वजह से ये मुसलमान दहशत में चले गए यहाँ से। दहशत में जाने के बाद में क्या हुआ, फिर इन्होंने इनके घर खराब करे, सामान काट दिया। अच्छा। जब सामान काट लिया, आग लगा दी, फिर आने का तो सवाल ही नहीं। मस्जिद का सामान था वो भी लूट लिया। अच्छा। आग लगा दी, तोड़ फोड़ करी, जैसी भी हुई उसमें। तो इस करके ये फिर आए नहीं। गांव वाले को जो चाहते इनको जाने नहीं देते। जो गांव नू चाहता कि भाई इनको जाने ना दो, जानते मारो, तो एक भी नहीं जाता। घरों में भी रखा इनको, छोड़ का भी इनको। लेकिन लेके क्यों नहीं आ पाए यहाँ पे? लेकर तो ये बस नू है। फिर ये 1 महीना के बाद में सरकार 5 लाख रुपए देने लगी, तो इनको पैसा मिल गया। और जो सरकार ये चाहती कि भाई अपने घर जाओ, जब पैसा देंगे तो ये आ जाते। इनके घर खराब करने की वजह से फिर इनकी हिम्मत नहीं पड़ी यहाँ आने की।
तकरीबन कितने आदमी ऐसे थे जो यहाँ से पलायन करके चले गए थे गिनती के हिसाब से? कम से कम है 3000 आदमी यहाँ से गए जी। वैसे तो 4 गए, भाई छोटे बड़े लेडीज है, बच्चे हैं, 5-4 हजार आदमी यहाँ से निकले। इतने बड़े गांव में से 5-4 हजार आदमियों का निकलना ये बहुत बड़ी बात रखती है। भारी बात है जी। अच्छा, मारी क्या हुआ? मारी इन्होंने करी रखवाड़ हर बातों से। हमको तो पता ही नहीं चला कि भाई किस टाइम झगड़ा हुआ किस टाइम नहीं। हमें तो 4-5 बजे पता चला एक ही आदमी गुजरा यहाँ से। तो वो किस तरीके से मरा? वो मरा जी ऐसा है, एक चूड़े का था, उसका स्कूटर था, उसमें घूमा, उसकी बहू को लाया टेरने से। तो उनने सोचा चूड़े के नू कदे मेरी बहू को वहाँ टेरने वाले मार दे, भाई तू मेरी बहू को ला दे। तो वो ले आ। तो उसे पागल को ये नहीं दिखा, अरे दंगा हो रहा है भाई तू क्यों जा रहा, मरेंगे मर जाएंगे अपने गांव में। वो रुका नहीं किसी से, गांव वालों ने रोका उसको, भाई तू फिरे ना, दंगा खराब है माहौल, तू ऐसा ना करे। वो मानना ही नहीं। फिर आखिरी में उनके साथ मुकाबला करा। अच्छा, कट्टा वट्टा भी दिखा कि भाई मेरा क्या बिगाड़ देंगे, मतलब आधे काम को भारी। देखो असलियत बात तो है ये, मैं रुखदारी नहीं करने का बयान देने में। सही बात। इन लोगों ने तो बहुत कुछ करा पर मानना नहीं वो, ये बात हुई जी। अच्छा, फिलहाल आप यहाँ पे रहते हैं, कोई चुनौती है आपके सामने या आपको कोई परेशान करता है या किसी मुझे कोई परेशानी नहीं कर रहा, ये ना है ये करने का कोई समस्या मेरे यहाँ। मतलब मजदूर आदमी, इनका काम करता हूँ, मुझे मजदूरी देते हैं ये। यहाँ से तकरीबन 3000 आदमी चले गए, 2 मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं। मस्जिदों की किस तरीके से केयर करने चाहते हैं आप? क्योंकि वहाँ पे सभी देखो हम तो ये चाहा भाई साल में 2 साल में 2 साल में 4 साल में ये आ जा, बैजत आबाद हो जा। हम तो झाड़ू वाड़ू भी और भाई सफाई भी, दवाई दीवा बत्ती भी कर जावे जुमेरात को, छोटी मस्जिद का। अच्छा, बड़ी में तो गंदगी ज़्यादा है। हाँ, बड़ी मस्जिद में हम गए थे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी है, उसमें आग के भी उसमें निशान। सब नुकसान ही है जी उसके अंदर। तो मस्जिद तो मतलब दोनों में ही नुकसान है वैसे मालियत का तो। पर करे क्या जाजी भी आदमी ने, मस्जिद तो आवाज़ याद में सही होगी भाई। 5-7 घर आ जा, नमाज होने लगे, अजान होने लगे, जब ही तो आबादी होगी ना। तो नमाज का किस तरीके से करते हैं आप? हम तो खेड़ा करे, वो जुमा पड़ जावे जी। नमाज 5 टाइम की तो पढ़नी चाहिए। नहीं, जुमा पटकावे जी, हम तो झूठ नहीं बोलते। अच्छा बाबा जी, आप 8 दिन में नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज में कुछ याद है आपको, कुरान की आयत वगैरह सुना सकते हैं आप? नहीं, कुछ तो याद होगा। कुछ नहीं, बस ये मैं झूठ नहीं बोल लूँ, मेरे याद कुछ नहीं है। नहीं, जैसा आप 8 दिन में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं? कुछ तो पढ़ते होंगे। जो भी पढ़े हुए तो एक आधी सूरत है वो पढ़ ले अपना। अच्छा, कुछ तो सुना दो हमें भी। कुछ नहीं सुनाया जाकर। देखो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अब फिलहाल आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो फिलहाल का माहौल कैसा है? माहौल तो ठीक ही है जी। कोई परेशानी हो? ना, कुछ नहीं परेशानी तो। अच्छा, उस टाइम जो दंगा हुआ तो लोग किस वजह से जा पाए यहाँ से? क्या कारण बना? जी एक तो कर्जे के मार गए। अच्छा, कर्जा ले रखे था, और एक बस वो दंगा हो रहा था, चले गए वे लोग। हाँ। अच्छा, आप नमाज कितने टाइम की पढ़ते हैं? नमाज तो बस जुमा ही पढ़े जी। जुमा पढ़ लें बस? हाँ जी। तो नमाज में जो आप पढ़ते हैं, कुरान करीम की आयत सूरत याद है आपको? बताओ भैया, आलमदो की सूरत है जी, आप पढ़। किस तरीके से पढ़ते हैं बताओ? पढ़। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रहमानिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वअलैहिम। अच्छा, और कुछ सूरत याद है आपके? बस नहीं, एक कुल वल्लाह की है। सुनाओ जोर से। कुल वल्लाह अहद अल्लाहु समद लम यलिद लम यलिद कुल लहू कुफुवन अहद। और कोई सूरत सुना दो एक आधी। मैं जी और नहीं आती सूरत।